हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके कैरेक्टर और डिफरेंस को पढ़ा। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक चीज हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या आपस में एक दूसरे में चेंजिंग किया जा सकता है, एक दूसरे में बदला जा सकता है, जिसको हम इंटर कन्वर्सन नाम देंगे। तो एक नए लेक्चर जो इसी से कनेक्टेड है मोलिकुलर स्ट्रक्चर के आधार पर। चलिए, क्या है इंटर कन्वर्सन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड and non-crystalline solid। इंटर कन्वर्सन का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे में चेंज कर देना, क्रिस्टलाइन को नॉन क्रिस्टलाइन में या नॉन क्रिस्टलाइन को क्रिस्टलाइन में। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करें, कुछ एग्जाम्पल लेके समझना होगा। इस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप नॉन क्रिस्टलाइन में बदल सकते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्रिस्टलाइन बदल सकते हैं। तो यह जो खास करके यह जो लेक्चर अभी आप पढ़ रहे हैं, यह क्वार्ट्ज और गिलास के संदर्भ में आया है। क्वार्ट्ज और गिलास में एक आपसी कनेक्शन है, आपसी उसका एक दूसरे को चेंज करने का कैरेक्टर है। तो इसी के संदर्भ में यह लेक्चर आपको मिल रहा है। इंटर कन्वर्सन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे करें, इसको हिंदी में आप लिख लीजिए। रवेदार ठोस और बेरवेदार ठोस का एक दूसरे में परिवर्तन, एक दूसरे में परिवर्तन, इसका हिंदी हो गया इंटर कन्वर्सन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसी को हिंदी में लिख दिए हैं रवेदार ठोस और बेरवेदार ठोस का एक दूसरे में परिवर्तन कैसे करें। तो आप इसमें लिखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर तेजी से ठंडा करने पर वह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर तेजी से ठंडा करने पर, आप तेजी से ठंडा मतलब कोल्ड वाटर में गिरा दीजिए, तेजी से ठंडा हो जाएगा। तो तेजी से अगर ठंडा करिएगा तो वह क्या होगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को
नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर कमरे के ताप पर हवा में धीरे धीरे ठंडा करने पर वह क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित होता है। तो आपने देखा कि इंटर कन्वर्सन आप कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप पिघला करके तेजी से ठंडा पानी में गिरा दीजिए, तेजी से ठंडा कर दीजिए, तो वह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित होता है। और इन द सेम वे, इसी प्रकार नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाकर कमरे के ताप पर हवा में धीरे धीरे ठंडा करने पर वह क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित होता है। तो इसमें अब समझने की क्या बात है? समझने की बात है कि इसमें सारी ये जो कैरेक्टर अभी आपने पढ़ा, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड या सभी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए लागू नहीं होता है। यह कुछ खास क्रिस्टलाइन सॉलिड और कुछ खास नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए ये लेक्चर आया है। तो इस लेक्चर को हम एग्जाम्पल के द्वारा कैसे समझे? इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्वार्ट्ज और गिलास को लेकर के है। क्वार्ट्ज और गिलास। तो क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज का मतलब कांच, ग्लास का मतलब कांच है। क्वार्ट्ज क्या है? ये खनिज है, इसको हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं क्वार्ट्ज। तो ये क्वार्ट्ज और कांच, इसको आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। क्वार्ट्ज को पिघला करके तेजी से अगर आप ठंडा पानी में गिराएंगे तो क्वार्ट्ज बदल जाएगा ग्लास में। क्वार्ट्ज बदल सकता है। ये जो साइन है, इस साइन का क्या मतलब है? साइन का क्या मतलब है? क्वार्ट्ज बदल सकता है ग्लास में और गिलास बदल सकता है क्वार्ट्ज में। यह कौन सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और यह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये देखिए, यह क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है और गिलास जो है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज बदल सकता है ग्लास में और गिलास बदल सकता है क्वार्ट्ज में। तो ये हो गया इंटर कन्वर्सन। तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चन बन सकता है। कैसे कैसे प्रश्न रहेगा? पहला प्रश्न ये हो सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन में कैसे बदला जा सकता है? तो आप इसमें से जवाब दे दीजिएगा। अभी अभी आपने पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघला करके तेजी से ठंडा करने पर वह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित होता है। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्रिस्टलाइन में कैसे बदला जा सकता है, तो इसका भी जवाब आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है क्वार्ट्ज को गिलास में कैसे बदला जा सकता है? तो बाय नेम हो गया, तो आप यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड की जगह क्वार्ट्ज को रख दीजिएगा। क्वार्ट्ज को पिघला करके तेजी से ठंडा करने पर वह गिलास में परिवर्तित होता है। चौथा क्वेश्चन बन सकता है गिलास को क्वार्ट्ज में कैसे बदला जा सकता है? तो गिलास को पिघलाकर कमरे के ताप पर हवा में धीरे धीरे ठंडा करने पर वह क्वार्ट्ज में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप इस टॉपिक को याद रखते हैं तो इस पर अगर प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएगा। चलिए, ये इंटर कन्वर्सन लेक्चर पूर्ण हुआ। अब इसी से अगला कड़ी जो है, इसी में के बाद
क्योंकि हम लोग अब सुपर कूल लिक्विड को पढ़ेंगे, सुपर कूल लिक्विड को जानेंगे क्या है। चलिए देखिए, कूल्ड लिक्विड। अति शीतलित द्रव। तो यह जो लेक्चर है यह भी एक लिमिटेड फॉर्म में है, क्योंकि सारे सॉलिड या सारे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड सुपर कूल लिक्विड नहीं होते हैं, कुछ खास ही सुपर कूल लिक्विड की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले इसको हम परिभाषित करेंगे। परिभाषा आप याद करें, लिखिएगा, वे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, वे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अणुओं में प्रवाह यानी फ्लो प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, उसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ये इसका परिभाषा आप दे सकते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है? तो इस परिभाषा को देखने से साफ साफ है कि सभी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड नहीं होते हैं। वे इंडिकेट कर रहा है कुछ खास नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को, वे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहले तो यहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड नहीं हो सकता है, क्योंकि यह इसका कनेक्शन है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड से, जिसको आप एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। तो यहाँ से आप इसका कनेक्शन है। और डेफिनेशन क्या मिला? वे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अणुओं में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, यानी मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकता है, उससे कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। एग्जाम्पल आपको देना है। कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है क्योंकि इसके अणुओं में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इसके अणुओं में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। इस गुण के कारण ही कांच की निचली सतह लंबे अवधि के बाद
लंबे अवधि के बाद ऊपरी सतह की तुलना में अधिक मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो देख लीजिए, आपने एग्जाम्पल दिया, क्या मिला एग्जाम्पल? कांच एक सुपरकूल लिक्विड है, होता है। कांच एक सुपरकूल्ड लिक्विड होता है क्योंकि इसके अणुओं में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। इस गुण के कारण ही कांच की निचली सतह लंबे अवधि के बाद, लॉन्ग पीरियड्स के बाद, ऊपरी सतह की तुलना में अधिक मोटी हो जाती है। तो इस पर एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि कांच की निचली सतह लंबे समय के बाद, लंबे अवधि के बाद ऊपरी सतह से की तुलना में अधिक मोटी हो जाती है, क्यों? तो इसका जवाब आपके सामने है, यही जवाब आपको देना है। अब इसको समझा देते हैं। जैसे आप घर में कांच का टुकड़ा लगा दिए, और खिड़की यार में लोग अक्सर लगाते हैं, घरों में, अलमीरा में, हर जगह इसका प्रयोग हो रहा है। तो इसमें क्या है कि इसकी जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है, यह क्या करता है? फ्लो करता है। फ्लो करता है तो कहाँ? ये नीचे की ओर। कोई भी मॉलिक्यूल्स फ्लो करेगा डाउनवर्ड, तो यह फ्लो करेगा। फ्लो करेगा तो क्या होगा? यह जो परत है, निचला जो परत है, यह थोड़ी मोटी हो जाएगी। बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है, यह पतला हो रहेगा। यह परत ऊपर वाला पतला रहेगा, यह मोटा हो जाता है। इसको हमने मोटा करके दिखा दिया। मतलब कुछ समय के बाद, तुरंत नहीं होता। अभी आप इसको आप घर में लगाएं और 10 रोज के बाद मापने के लिए बैठ जाइएगा तो ऐसा संभव नहीं है। इसको 25 वर्ष 50 वर्ष भी लग सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स धीमी गति से फ्लो करता है। अब एक मॉलिक्यूल्स को, अगर ये मॉलिक्यूल्स मानिए यहाँ है, इसको यहाँ तक आने में हो सकता है कि उसको 25 साल लग जाए, और तब वो धीरे धीरे यहाँ पहुंचेगा। इस तरह से मॉलिक्यूल्स को फ्लो करने में समय लगता है। और आपको पता है मॉलिक्यूल्स फ्लो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? तो उसका कारण हीट है, उष्मा है। हमारे चूंकि वातावरण में आप देख रहे हैं कि कभी कभी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है, तो उस समय ये इस तरह का कैरेक्टर उसमें आ सकता है कि मॉलिक्यूल्स फ्लो करेगा। फिर चूंकि टेम्परेचर घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर मॉलिक्यूल्स उसी जगह बना रहेगा। और यह जो है, इसलिए इसमें समय लगता है। बहुत जल्दी यह घटना देखने को नहीं मिलती है। और इस तरह का घटना जो है वो सुपरकूल लिक्विड में देखा गया है, मैंने कांच में देखा गया है। इसलिए कांच के लिए ही स्पेशल यह लेक्चर आया है। तो कांच पर आपको क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए, एक इसमें अब जो बात है कि इस पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कांच जो है वो मिल्की हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो होता हो यही है, अभी आपने पढ़ा था इंटर कन्वर्सन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कांच क्या हुआ? दिन में गर्म हुआ, फिर रात में ठंडा हुआ, दिन में गर्म हुआ, रात में ठंडा। मतलब कहने का मतलब है कि उसका वो गर्म होने या ठंडा होने का क्रम जारी रहता है, जिसके कारण धीरे धीरे कांच क्या करता है? अपना कैरेक्टर खो देता है, और वो मिल्की व्हाइट हो जाता है, और लंबे समय के बाद वह क्वार्ट्स में चेंज हो जाता है। तो इस तरह की इस पे कांच से आपको कनेक्टेड दो प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न हो गया कि कांच की निचली सतह लंबे समय के बाद ऊपरी सतह की तुलना में अधिक मोटी हो जाती है, क्यों? तो इसका जवाब अब आपके सामने है। और दूसरा जो क्वेश्चन हो गया कि जी कांच जो है लंबे समय के बाद मिल्की हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, तो क्यों हो जाता है? क्वार्ट्ज। तो वो चूंकि कांच बदल जाता है क्वार्ट्ज में,
अपना कैरेक्टर को खो देता है, जो इंटर कन्वर्सन में आपने देखा कि कांच क्वार्ट्ज में चेंज हो सकता है और इसी गुण के कारण ऐसा इसमें लक्षण आ जाता है, कैरेक्टर आता है। तो इस तरह से यह सुपर कूल लिक्विड आपने पढ़ा। इसके पहले आप जब क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने 2 आधार पर बांटा था, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन जो है, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, उसको लेकर के हम लोग अगले वीडियो में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम्म।